हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट लेक्चर सीरीज में। आज से हम शुरू कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है जी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, किंतु हमें उस वक्त एहसास नहीं होता कि हम रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक रेशियो से। ठीक है जी। रेशियो रेशियो क्या है? रेशियो है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, टू, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। ठीक है, एक ही तरह के, सेम काइंड, विद ईच अदर, एक दूसरे से कंपेयर करना, विद ईच अदर। ठीक है जी। रेशियो क्या है? कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका? दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज एक ही प्रकार के, ठीक है, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज विद ईच अदर, एक दूसरे से उनको कंपेयर करना। ठीक है, यही रेशियो कहलाता है। अब इसको कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक है जी। डिवीजन मेथड का यूज करके हम रेशियो निकालते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास गिवन है 2 and 6, ठीक है, और बोला है इसको रेशियो में लिखने के लिए। ठीक है, राइट, कन्वर्ट या फिर शो इन रेशियो। ठीक है, अब इसको शो कैसे करेंगे रेशियो में? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 को डिवाइड करना पड़ेगा 2/6। ठीक है, अब 2/6 को हमने डिवीजन में लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब डिवीजन होता है। ठीक है जी। अब क्या होगा? 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो कितना आया? 1/3। अब 1/3 को हम जब रेशियो में लिखेंगे तो 1:3। ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको इसको कहते हैं रेशियो। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट इसमें क्या कहता है। ये तो फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसमें? द रेशियो बिटवीन बिटवीन m and n can be represented as m ratio n, where m is called, क्या कहेंगे इसको? एंटीसीडेंट। ठीक है जी, मतलब पूर्व पद। ठीक है जी, एंड n इज कॉल्ड, n को क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है जी, मतलब फलस्वरूप। दैट इज m/n इज इक्वल्स टू m/n। ठीक है जी, इतना समझ आया आपको? यहाँ पे क्या बोला है? रेशियो बिटवीन m and n, कोई भी दो नंबर है। अब जैसे यहाँ पे ये 2 और 6 था ना, तो इसको मान लीजिए ये 2 और इसको 6, तो 2 और 6 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज
m रेशियो n मतलब 2:6, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 95, ठीक है। If total number of girls in class is 45, then the ratio of total number of boys to the total number of girls is क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जो जो हमारे पास गिवन है हम उनको पहले नोट कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 95, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 95। इसके बाद क्या गिवन है? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास 45। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 45। अब क्या बोला है? रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज नहीं है, तो हम क्या करेंगे? लेट टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास एक्स, ठीक है, एक्स लेट कर लिया। अब क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास is equals to total number of boys प्लस गर्ल्स, यही होगा, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है 95, टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या है? नहीं गिवन है, एक्स है, प्लस गर्ल्स कितनी है? 45, ठीक है। अब क्या करेंगे? 45 को हम इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ प्लस में है, साइन किसका है? प्लस का है, पॉजिटिव है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है, तो ठीक है जी। तो 95 माइनस 45 इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस करेंगे 95 में से, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है जी। क्या आंसर यहाँ पे आ गया? नहीं, अभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि क्या बोला है? रेशियो निकालने के लिए बोला है, ठीक है। रेशियो किसका? टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे फाइनल आंसर निकालेंगे। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। कितना है? बॉयज टू गर्ल्स है ना, बॉयज टू गर्ल्स लिखा है, तो मतलब पहले बॉयज का लिखेंगे। बॉयज कितने? 50, रेशियो कितना है? 45, ठीक है जी। समझ आया यहाँ तक? अब ये सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल एक ही टेबल से कट रहे हैं, देखिए 50/45 अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे क्रॉस हो जाता है ना, कट जाता है ना, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे किससे होगा? 5 की टेबल से, 5 निम 45 और 5 दिन 50, ठीक है। तो कितना हो गया? इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 10:9। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है जी। समझ आया यहाँ तक आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है टाइप्स ऑफ रेशियोज, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेशियोज में क्या कहता है? डुप्लीकेट रेशियो। सबसे पहले डुप्लीकेट रेशियो में इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो, अगर कोई भी दो नंबर रेशियो में है, देन द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर्स, उन दो नंबर्स के उन दो नंबर्स के स्क्वायर्स का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल 2:3, ठीक है। ये दो नंबर हमारे पास रेशियो में है। अब अगर हम इनका स्क्वायर करें,
अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये जो नंबर्स हैं इनको बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, इस नंबर को बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखिए, ट्रिप्लीकेट रेशियो। टू नंबर्स आर इन रेशियो देन रेशियो ऑफ देयर क्यूब्स इज कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर का था, सिमिलरली यहाँ पे क्यूब का है। ठीक है जी, देखिए अब क्यूब के लिए कैसे होगा, सेम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2:3। ठीक है, तो अब 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे ये हो जाएंगे हमारे ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखिए, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो देन द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर रूट्स इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था तो उसको डुप्लीकेट बोल रहे थे, अब इन्हीं रेशियो का हम रूट कर देंगे, रूट m रेशियो रूट n, तो इसको बोलेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है जी, समझ आया? देखिए एग्जाम्पल देखते हैं फिर से। एग्जाम्पल, अगर हम ये रखें 4:4:9। ठीक है, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, √4 और √9, दैट इज 2:3। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सिमिलरली जैसे यहाँ पे सब डुप्लीकेट रेशियो था, अब वहां पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, ये स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। ठीक है जी, तो क्यूब रूट निकलेगा, उसको बोलेंगे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। समझ आया? ठीक है, अब देखिए इनवर्स रेशियो क्या है, इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो एंड देयर एन एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट आर इंटरचेंज्ड देन रेशियो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड इनवर्स रेशियो। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास इसका एग्जांपल देखिए, 2:3 है। ठीक है जी, अब हम इन दोनों को कर देते हैं इंटरचेंज, इनके प्लेस को, तो ये बन जाएगा इंटरचेंज होने के बाद में 3:2। ठीक है, तो जो 3:2 है इसको बोलेंगे इनवर्स, इनवर्स रेशियो। ठीक है जी, किसका, इसका m/n का, मतलब 2:3 का, ये 3:2 इनवर्स रेशियो है ना। समझ आया? ठीक है, अब ये इनवर्स रेशियो है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, 1/2, 1/2 और 1/3 रेशियो। ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद है कंपाउंड रेशियो। इफ टू और मोर रेशियोज आर गिवन एन इंसिडेंट ऑफ वन इज मल्टीप्लाइड विद इंसिडेंट ऑफ अदर एंड रिस्पेक्टिव consequents are also multiplied, सॉरी यहाँ पे रिस्पेक्टिवली होगा, respectively consequents are also multiplied, then the ratio obtained is called compound ratio। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2:3 है। ठीक है, 2:3, फिर 4:5, फिर 3:7। ठीक है, कोई भी तीन रेशियो है हमारे पास। अब इन तीन रेशियो को क्या कहता है, ये तो हमारा हो गया m, ये हो गया n। ठीक है, तो ऐसे से सब में होगा m n करके, लेकिन हम mn नहीं कर सकते क्योंकि फिर mn करेंगे तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कंपाउंड रेशियो कैसे निकल रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट ये क्या है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फिर ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, इतना तो हम कर सकते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है जी, एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट, फर्स्ट,
फर्स्ट, सेकंड, सेकंड और ये सेकंड, ठीक है। अब देखिए जितने भी फर्स्ट वाले हैं, जितने भी फर्स्ट वाले हैं एक नंबर वाला, उसको हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर रेशियो का साइन आएगा बीच में, और उसके बाद में फिर दो नंबर वाले 3, 5 और 7, ठीक है। तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी, अब फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 चौक 8 और 8 3 24, 24 रेशियो 5 3 15 और 15 7 105, ठीक है। तो अब ये जो है ये बन गया हमारा कंपाउंड रेशियो, ठीक है। ये क्या हो गया, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। कंपाउंड रेशियो का सिंपली मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी होंगे रेशियो में गिवन, ठीक है, उन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। न्यूमरेटर वाले पार्ट को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को डिनोमिनेटर से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 जो है, ये 1 क्या है, न्यूमरेटर वाला पार्ट, अगर हम इसको ऐसे लिखे 2/3, 4/5 और 3/7, ठीक है। तो ये क्या है सारे, ये वाले क्या है, न्यूमरेटर पार्ट है, और ये वाले क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट है। ये न्यूमरेटर पार्ट है सारे, और ये डिनोमिनेटर पार्ट है, ठीक है ना। समझ आया यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट पॉइंट, ठीक है। नोट पॉइंट में क्या कहता है, इफ द एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन द कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, देन द रेशियो इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। मतलब यहाँ पे एनसी एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट से मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर एंटीसीडेंट जो कि है न्यूमरेटर अपॉन कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट जो कि है डिनोमिनेटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है, इस केस में कहता है कि न्यूमरेटर जो है अगर वो कॉन्सिक्वेंट से, एंटीसीडेंट इज ग्रेटर, हाँ, न्यूमरेटर जो है अगर वो ग्रेटर होगा कॉन्सिक्वेंट मतलब डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ग्रेटर इनइक्वालिटी होगा, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी इसको बोला जाएगा, ठीक है। और सेकंड केस में क्या कहता है, इफ एंटीसीडेंट इज लेस देन द कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। एंटीसीडेंट जो है वो कम होगा किससे, कॉन्सिक्वेंट से, मतलब न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो इस केस में क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी, ठीक है जी। बात समझ आई यहाँ तक आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए अब आता है रिलेशन अमंग, रिलेशन अमंग मोर देन टू क्वांटिटीज, ठीक है जी। रिलेशन अमंग मोर देन टू क्वांटिटीज का कहने का मतलब ये है, अभी तक तो हम दो क्वांटिटी का देख रहे थे, किसका, m/n, ठीक है। अब हम देखेंगे दो से ज्यादा, फोर थ्री क्वांटिटीज, फोर थ्री क्वांटिटीज, ठीक है जी। अब तीन क्वांटिटी के लिए क्या होगा, इफ a रेशियो b इज इक्वल्स टू m1/n1, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर देते हैं, छोटा a रेशियो छोटा b, ठीक है ना, एंड b रेशियो c इज इक्वल्स टू, सिमिलर हो जाएगा फिर, है ना, तो ऐसे रखते हैं, हाँ इसको b1 कर देते हैं, b1, और ये हो जाएगा b2 रेशियो c, ठीक है जी। इतना समझ आया। अब देखिए, अब इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है, देन द रेशियो ऑफ
ए रेशियो बी रेशियो सी। अब इन तीन को, अब यहाँ पे क्या है, तीन है ना, ये एक, ये दो और ये तीन, ठीक है। तो तीनों को रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया है, तो इसको अब हमने रेशियो में लिख दिया। अब इसका कन्वर्जन कैसे होगा, देखिए, ए इंटू B2, ठीक है, रेशियो B1 इंटू, यहाँ पे होगा B2, ठीक है, रेशियो B1 इंटू सी, ठीक है जी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है फोर फोर क्वांटिटीज, और फोर क्वांटिटीज, ठीक है। इफ A रेशियो B is equals to M1 रेशियो M2 and B रेशियो C is equals to M2 रेशियो N2, यहाँ पे N होगा, M1 N1, ठीक है जी, and C रेशियो D is equals to M3 रेशियो N3, then the ratio of A रेशियो B रेशियो C रेशियो D is क्या होगा बताइए। ये हो जाएगा M1, इसको ऐसे लिखेंगे, N1 M2 M3 रेशियो N1 N2 M3 रेशियो N1 N2 N3, ठीक है जी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है जी। ये हो जाएंगे हमारे फाइनल आंसर, ठीक है। ये थ्री क्वांटिटीज के लिए है और ये फोर क्वांटिटीज के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर टू में क्या कहता है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थ्री नंबर्स इज 532 and the ratio of the first and the second and also the ratio of second to the third is 3:2। what is the second number, ठीक है। मतलब मान लीजिए लेट थ्री नंबर्स, सबसे पहले हम तीनों नंबर्स को लेट कर लेते हैं, लेट थ्री नंबर्स बी एल एम एन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, फर्स्ट टू द सेकेंड, ठीक है, पहले और दूसरे का रेशियो गिवन L रेशियो M इज इक्वल्स टू 3:2, ठीक है। उसके बाद M रेशियो N, ये भी कितना है, 3:2, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये बताइए कि ये कितने क्वांटिटी वाला है। देखिए तीन क्वांटिटी वाला है, A B C L M N, ठीक है, तीन क्वांटिटीज वाला है। तो हम इस वाले रूल को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, A B2, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से पूरा, ठीक है।
अब अकॉर्डिंग टू हमारा हम इसको मॉडिफाई करते हैं, L रेशियो M रेशियो N, ठीक है। अब L रेशियो M रेशियो N इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको A रेशियो B1 और B1 रेशियो B2 रेशियो C लिखें तो काम बन जाएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है, A इंटू B2, तो A कितना है 3 इंटू B2 कितना है 3, रेशियो B1 इंटू B2, तो B1 और B2 यानी कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक है जी। फिर से रेशियो, अब B1 इंटू C, B1 कितना है, B1 है 2, तो 2 इंटू C कितना है 2, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 रेशियो 3 दूनी 6, रेशियो 2 दूनी 4, ठीक है जी। यहाँ तक ठीक है, परफेक्ट एकदम। अब ये हमारा आ गया रेशियो, ठीक है, L रेशियो M रेशियो N। अब ये आंसर नहीं निकला है, ठीक है। अब आंसर क्या, व्हाट इज द सेकंड नंबर, तो हमारा सेकंड नंबर क्या है, मतलब M की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो अब अगर हमें इनकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सो L इक्वल्स टू 9x, इनमें कोई कॉमन होगा है ना, तो इसको हम 9x, M की वैल्यू हो जाएगी 6x और N की वैल्यू हो जाएगी 4x, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या है, हेयर x इज कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। कॉमन रेशियो किसका, L M N के बीच का, ठीक है ना। अब यहां तक तो हमें पहुंच गए हैं, अब आगे हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, यानी कि तीनों नंबर का स्क्वायर का सम जो है 532 है, ठीक है। तो अब यहां से हमें एक और क्लू मिला इसको आंसर निकालने का, कि L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 532 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 9x का स्क्वायर करेंगे, फिर 6x का स्क्वायर करेंगे और फिर 4x का स्क्वायर करेंगे, 532, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, x का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 x स्क्वायर, प्लस 4 का 16 x स्क्वायर, 532, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, x को क्या ही अब टोटल करेंगे, तो 6 6 12 और एक 13 का 3, 13 3 1 2 3 5, 5 और 8 13, 133 x का स्क्वायर 532, ठीक है। अब अब यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में है x के साथ। अब यहां से हम क्या करेंगे, इधर से इस वाले नंबर को यहां से हम इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ तो मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 532 डिवाइडेड बाय 133, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए, अब जब 133 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 और 63 हो जाएगा, 7 3 63, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49 और 7 6 42, 19 एकम 19, 19 चौक 76,
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो अब यहाँ पे क्या है, ये है स्क्वायर में यहाँ पे, तो इसको इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके रूट हो जाएगा। ठीक है जी। तो x इज इक्वल्स टू √4, दैट इज आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। ठीक है। अब यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड आंसर क्या था, यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड आंसर है रिक्वायर्ड आंसर क्या है, व्हाट इज द सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या है, m। तो m की वैल्यू क्या है, 6x। तो m इज इक्वल्स टू 6x, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 6 × 2। तो आंसर हो गया हमारे पास 12। ठीक है जी, समझ आए यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिवाइडिंग द गिवन नंबर इन द गिवन रेशियो। ठीक है, हमें जो नंबर दिया होगा उसी नंबर को एक रेशियो में डिवाइड करने का, जिस रेशियो में बोला गया है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो m/n। ठीक है, एंड द सम ऑफ दीज नंबर्स इज k, देन दी नंबर्स विल बी। कोई भी हमारे पास दो नंबर गिवन है, ठीक है, क्या, m/n। अब क्या बोला है कि इनका जो सम है, ठीक है, सम ऑफ दीज नंबर इज k। अब इन दो नंबर का सम जो है वो k है, देन द नंबर्स विल बी। तो उन नंबर्स को हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे जो बोला गया है, ये जो गिवन है, ये m/n के लिए नहीं है, जिनसे सिंप्लीफाई करके m/n आया है उन नंबर्स के लिए है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो नंबर जो है वो है x एंड y। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये है और y की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला पार्ट है। ठीक है, इतना क्लियर हो आपको अच्छे से। ठीक है, अब आगे देखिए, कहता है इफ अ मिक्सचर ऑफ kv, ठीक है, टू लिक्विड्स x एंड y are in the ratio of m/n, the quantities of liquid x and y in the mixture will be। यहाँ पे ये जो बोला गया है बिल्कुल अलग नहीं है, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, के और वी बोल के कंफ्यूज किया गया है, और यहाँ पे सिंपल सा बोला गया कि जो सम है दो क्वांटिटीज का, ठीक है, उसको के बोल दिया गया है। ठीक है जी, समझ आए यहाँ तक बात। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है इसमें वी भी जुड़ेगा। ठीक है, वी इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ऐसे। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होगी, और इसको थोड़ा सा अलग करके ये हो गया x के लिए और ये हो गया y के लिए। ठीक है, तो मतलब जो बात यहाँ पे बोली जा रही है वही वाली बात यहाँ पर भी है, दोनों एक ही है, अलग अलग बस सेंटेंस में फर्क है। ठीक है जी, यहाँ पे लिक्विड और मिक्सचर के थ्रू समझाया है और यहाँ पे नंबर्स के थ्रू समझाया गया है, बस इतना ही डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, इफ थ्री नंबर्स इफ थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो, अगर तीन नंबर्स रेशियो में है, एंड द सम ऑफ दीज नंबर्स इज के, देन दीज नंबर्स विल बी। सिंपल है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे पहले था। यहाँ पे भी क्या बोला गया है, ये मिक्सचर की बात की जा रही है, यही वाली मिक्सचर की बात की जा रही है कि ये मिक्सचर में है, तो तीन, यहाँ पे दो रेशियो की बात की जा रही थी, अब यहाँ पे तीन रेशियो हो गया है। तो बिल्कुल भी अलग नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा, L/M/N, L/M/N, और नीचे में क्या हो जाएगा, L+M+N, L/M/N सम हो जाएगा इनका, और साथ में न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, जो हमारे पास मिक्सचर है वो, जैसे कि यहाँ पे ये KV है। ठीक है जी, समझ आई बात यहाँ तक आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें क्या बोला है, इफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर्स रेशियो में है, ठीक है, एंड द सम इज दिस।
देन दीज नंबर्स आर, तो फिर वो नंबर्स क्या होंगे, मतलब x एंड y क्या होगा, और फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू m इंटू के अपॉन m प्लस n, y इज इक्वल्स टू m इंटू के अपॉन m प्लस n। ठीक है, यही फॉर्मूला था। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे n होगा ना। ठीक है, क्लियर है अब देखिए गिवन, हमारे पास गिवन क्या क्या है, m रेशियो n क्या है, 20:39, वैल्यू ऑफ k कितना है, वैल्यू ऑफ k है 295। सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल, चलिए सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए देखिए m कितना है 20 इंटू k कितना है 295 अपॉन 20 प्लस 39। ठीक है जी, अब कितना हो जाएगा ये, ज़ीरो बचे 10, ज़ीरो, एक, 18, 19 के 9, एक, दो, दो, चार, एक, 5। ठीक है, और ये टोटल कितना होगा, 3, 5 और 9। ठीक है, अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 और ये 100। ठीक है, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 100। अब y पे कितना है 39, 39 n इंटू 295 अपॉन 20 प्लस 39। तब इसको प्लस करेंगे 295 को, सॉरी इंटू करेंगे 39 से, तो कितना होगा, एक बार 3 से 39, 48 के 5, 4, 9 ने 81, 4 से 5, 8, 9 9, 18, 18 2 20, 6 26 इंटू 5 से 15, 5, ये जगह 5, 5 में 10 की चीज़ हम एक आते 6, 14, 14, 15, 10 और 11। ठीक है, ये हो जाएगा 11,505 अपॉन 59। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अब डायरेक्ट 59 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 59, 51, 59, 197। ठीक है, सॉरी 195, 195। ठीक है, ये आ जाएगा 195। अब देखिए हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 100 एंड y इज इक्वल्स टू 195। ठीक है जी, और रिक्वायर्ड आंसर। समझ आए यहाँ तक आप सभी को, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है एलिमेंट्री फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 1 कहता है इफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स m रेशियो n, then the number should be subtracted from each of the number is order to make these ratios py p ratio q in the given by this। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक रेशियो गिवन है m रेशियो n। ठीक है, अब इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, जिससे कि ये बन जाए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, ये n इंटू पी माइनस एम इंटू क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक आपको, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है जी, देखिए इस एग्जांपल में क्या कहता है, इफ द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज दिस। ठीक है, मतलब m रेशियो n, देन व्हाट शुड सब्ट्रैक्ट टू मेक द रेशियो दिस, यानी कि p रेशियो q। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया आपको। अब सिंपल से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए m रेशियो n
सबसे पहले हम गिवन की बात करते हैं। m रेशियो n इक्वल्स टू 8 रेशियो 17 एंड p रेशियो q इज इक्वल्स टू 2 रेशियो 5। ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n p माइनस एम क्यू अपॉन p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू n कितना है, n है 17 इंटू p कितना है 2 माइनस m कितना है 8 इंटू q कितना है 5 अपॉन p q कितना है 2 माइनस 5। ठीक है जी। 17 दूना 34 माइनस 8 पंजे 40 अपॉन माइनस का 3। ठीक है। 2 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 34 में से 40 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 6 अपॉन माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है जी। मतलब ये कि यहाँ पे 8 रेशियो यानी कि m रेशियो n जो है, इसमें से हम दो डिवाइड सॉरी माइनस करेंगे 2 को, है ना, तो हमें p रेशियो q मिलेगा। ठीक है। जैसे 8 रेशियो 17 ये है, 8 रेशियो 17। अब इसमें से हम 2 माइनस करते हैं, दोनों में से, 8 से भी और 17 में से भी, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये आ जाएगा 6, 8 में से 2 गया तो 6 और 17 में से 2 तो ये हो जाएगा 15। अब इसको हम रेशियो में जब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके क्या होगा, यहाँ पे तो पहले कितना आ रहा था 2:5 आ रहा था। अब कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉमन कितना निकलेगा 3 निकलेगा, तो 2:5 ये हो जाएगा। आया आंसर 2:5। समझ आया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फॉर्मूला 2। फॉर्मूला 2 में क्या कहता है, इफ द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स m रेशियो n and their expenditure in the ratio is p ratio q and if each save x rupees then their incomes are। ठीक है। मतलब ये कि दो पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन कोई भी, राम श्याम, ठीक है, दो पर्सन है। अब इनका जो इनकम है उसको क्या बोला गया है, रेशियो में दिखाया गया है इनकम। ठीक है। ये उनकी क्या है, इनकम है, मंथली इनकम। अब पी रेशियो क्यू, ये क्या हो गया, पी रेशियो क्यू ये हो गया एक्सपेंडिचर दोनों का। ठीक है, एक्सपेंस। अब क्या बोला है कि ये दोनों मिलके मतलब अलग अलग खुद में अपने अपने इनकम से एक्स और एक्स का सेविंग कर रहे हैं। ठीक है जी, एक्स रुपीज की सेविंग्स कर रहे हैं। तो इनका इनकम कितना हुआ, फाइनल इनका इनकम कितना हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए मतलब ये राम के लिए है और ये फॉर्मूला है श्याम के लिए। ठीक है जी, समझ आया। एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर। अब अगर पूछा जाएगा कि उनकी एक्सपेंडिचर कितनी है, ठीक है, पहले तो बोला क्या, अगर इनकम पूछा जाए तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर एक्सपेंडिचर पूछा तो हमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर दोनों के अलग अलग। ठीक है ना, समझ आया यहाँ तक आपको। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, इसमें कहता है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ रोहित एंड प्रताप इज 4:3। ठीक है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 3:2। इफ ईच सेव्स, यानी कि एक बंदा अगर 2,500 रुपए सेव कर रहा है हर महीने तो इनकी इनकम कितनी है। ठीक है, अब उसके लिए सॉल्यूशन, हमारे पास क्या क्या गिवन है, m रेशियो n इज इक्वल्स टू 4:3, p रेशियो q इज इक्वल्स टू 3:2। अब सेविंग्स कितना है, यानी कि x, ये है 2,500। ठीक है जी। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ये, तो इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ कर देते हैं पेस्ट।
ठीक है, ये हो गया किसका, रोहित के लिए। क्लियर लिख लेते हैं, ये रोहित के लिए हो गया और ये हो गया प्रताप का। ठीक है जी। प्रताप, ठीक है, ये रोहित और ये रोहित और ये प्रताप। अब इस फॉर्मूले में जो जो हमारे पास गिवन है उसको हम पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। इस साइड के सारे हमारे पास गिवन होंगे, क्यों, क्योंकि रोहित और प्रताप का इनकम हमें निकालना है और वो गिवन नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक्स कितना है, 2500 इंटू क्यू माइनस पी। क्यू कितना है 3, सॉरी 2 - 3, ठीक है, पी कितना है 3, अपॉन एम क्यू। एम क्यू कितना है, M 4 इंटू क्यू कितना है 2, माइनस एन कितना है, एन है 3 इंटू पी कितना है 3। ठीक है जी। अब ये है 2500 इंटू माइनस का 1। ठीक है, दो में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। 4 × 2 8, माइनस का साइन, और ये 3 × 3 9। ठीक है जी। अब क्या होगा, माइनस का 2500 अपॉन, अब क्या होगा, अच्छा एम, एम तो रह ही गया, इंटू एम। एम कितना है, एम इंटू एम, एम कितना है 4। ठीक है, तो इंटू 4। अब माइनस का 2500 और 8 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना का, माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2500 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब प्रताप का सॉल्व करते हैं। तो इसका भी x कितना होगा, 2500 होगा इसका भी। q माइनस पी मतलब 2 - 3, सेम टू सेम। एम क्यू माइनस एन पी, बिल्कुल सेम। 4 × 2 - 3 × 3। ठीक है, तो 2500 माइनस का 1 अपॉन 8 - 9 बराबर 2500, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2500 अपॉन माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ पे n कितना है, n है 3, तो n है 3, यहाँ पे 3। अब 2500 इंटू 3 कितना हुआ, 7500। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर या फिर इनकम ऑफ रोहित कितना हो गया, 10,000, एंड प्रताप इसका कितना हुआ, 7,500 आंसर। ठीक है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। रेशियो का कंपैरिजन करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहला रूल हमारे पास गिवन है, गिवन रेशियोज आर के रेशियो वी एंड एम रेशियो एन। हमारे पास ये दो रेशियो गिवन है। ठीक है, अब इनको कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए के रेशियो वी इज ग्रेटर देन एम रेशियो एन से, इफ के इंटू एन इज ग्रेटर देन वी इंटू एम। ठीक है, मतलब के रेशियो एम है और एम रेशियो एन है, ये जो होगा के रेशियो एम, सॉरी के रेशियो वी, ये बड़ा होगा कब, अगर के इंटू एन ये जो होगा बड़ा होगा v इंटू एम से। ठीक है, नहीं तो बड़ा ग्रेटर नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या बोला गया है, लेस देन। लेस देन कब होगा, जब ये वाला सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो होगा वो छोटा हो जाएगा किससे, v इंटू एम से, मतलब v इंटू एम यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, तब ये ग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल का जब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या बोला है, कहता है विच वन
विच इज ग्रेटर, इसमें से आप बताइए कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, सिंपल सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन रूल को फॉलो करके हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। देखिए 5/8, 5/8, तो इसको क्या हम m/n बोल सकते हैं। m/n इज इक्वल्स टू 5/8 एंड k/v, सॉरी k/v और m/n इज इक्वल्स टू 9/14। ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया था यहाँ पे, k इंटू एन, तो k कौन सा है, ये वाला 5 और 14। ठीक है, तो 5 इंटू 14 कितना होगा, 15, 14×5 = 70। ठीक है, और m और v, तो 9 × 8 इज इक्वल्स टू 72। ठीक है, तो अगर हम इसको रखें, सबसे पहले यह और उसके बाद ये, अब ये बताइए इनमें से बड़ा कौन सा है। सिंपल सा, ये बड़ा है 72, तो जब 72 बड़ा है मतलब v इंटू एम बड़ा है, v इंटू एम, और ये वाला है k इंटू एन। ठीक है जी, तो जब v इंटू एम बड़ा है तो यहाँ पे सेकंड वाला केस बन रहा है। ठीक है, तो सेकंड वाला केस है यानी कि m रेशियो n बड़ा है, तो m रेशियो n कौन सा है, ये। ठीक है जी, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 9/14 इज ग्रेटर देन 5/8, हमारा आंसर। ठीक है जी, समझ आया यहां तक आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल 2, इफ टू रेशियोज आर गिवन फॉर कंपैरिजन। ठीक है, दो रेशियो हमें गिवन है कंपैरिजन करने के लिए। कन्वर्ट ईच रेशियो इन सच अ वे दैट बोथ रेशियोज हैव सेम डिनोमिनेटर, देन कंपेयर देयर न्यूमरेटर, द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर। ठीक है, सबसे पहला रूल तो ये बोल रहा था कि यहाँ पे ऐसे हम करके एक इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक है, अब सेकंड रूल में कहता है कि हमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो 2/3 हो जाएगा। अब उसके अंदर जो डिनोमिनेटर है मतलब 4/5, इसका भी ये दोनों डिनोमिनेटर को हम सेम कर देंगे या इक्वल कर देंगे, इक्वल। ठीक है, इक्वल कर देंगे तो ऊपर का न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, जिसका कम होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। देखिए k/v इज इक्वल्स टू 2/3 एंड m/v इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, अब 2/3 है, इसको इंटू करते हैं और 4/5। अब देखिए इसको इक्वल करने के लिए हमें किसको किससे इंटू करना होगा, ये 3 है और ये 5 है, तो एक दूसरे से इंटू कर देते हैं, तो 3/3, तो क्या हो जाएगा 6 सॉरी ये इसको करेंगे 5 से। ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर 15 हो जाए। ठीक है जी, तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 15। अब ये नीचे वाले को हम 3 से इंटू करेंगे, इस जगह 4 12, 12 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, बराबर हो गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बराबर है, तो अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे 10/15 और 12/15। अब बताइए कौन बड़ा है, न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका, तो ये हो जाएगा ग्रेटर। ठीक है, मतलब हमारे पास 2/3 इज लेस देन 4/5। ठीक है, या फिर यूं कहें 2/3 इज लेस देन 4/5। ठीक है जी, समझ आया तक, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, जैसा हमने रूल नंबर 2 किया है वही है।
कंपैरिजन करने के लिए रूल नंबर 1 में क्या था, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना था जो बड़ा है, ठीक है। उसके बाद में इसमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर को इक्वल करना है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ पे लिखा है द फ्रैक्शन विद लेसर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर, मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वाला फ्रैक्शन या क्या कहते हैं रेशियो बड़ा होगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल से 6/7 और 7/9, ठीक है। अब इनको इक्वल करना है न्यूमरेटर को, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर इक्वल कैसे करेंगे, इसको इंटू कर देंगे 7 से और इसको इंटू कर देंगे 6 से, ठीक है। तो 7/7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7×6 42/7×7 49। अब इसको करेंगे 6 से इंटू, तो कितना हो जाएगा, 7×6 42 बराबर आ गया, और 9×6 54 54, ठीक है। अब 42/49 और 42/54। अब बड़ा कौन है, डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा है ना, ग्रेटर। तो ये वाला हो जाएगा लेसर, ठीक है। तो अपोजिट साइन आ जाएगा ऐसे। तो हमारे पास बड़ा जो होगा वो हो जाएगा 6/7 इज ग्रेटर इज इज ग्रेटर देन 7/9, ठीक है जी। हमारा हो गया फाइनल आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ स्पेशल टेक्निक्स की तरफ, ठीक है। देखिए कहता है टेक्निक नंबर 1 में, इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो k रेशियो v एंड x इज एडेड टू द नंबर देन द रेशियो बिकम्स m रेशियो n, द टू नंबर्स विल बी दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब कि हमारे पास दो नंबर पहले से एक रेशियो में गिवन है, ठीक है। अब इसमें एक तीसरा नंबर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जब हम ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, वो रेशियो बन जाता है m रेशियो n, ठीक है। द टू नंबर्स विल बी, तो वो दो नंबर्स कौन से थे जिनका रेशियो k रेशियो v आया हुआ था, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला ये है, समझ आया। अब इसको एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 9, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, ठीक है। मतलब k रेशियो v, ठीक है। 15 इज एडेड, मतलब x को हम ऐड कर रहे हैं टू द 15 इज एडेड टू बोथ नंबर्स, ठीक है। दोनों नंबर्स में ऐड किया जा रहा है, देन द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स बिकम्स 11/14। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर रहने देते हैं m/n, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना, m/n मतलब m रेशियो n है, ठीक है। फाइंड द ग्रेटर नंबर, अब इसमें से ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। तो ग्रेटर नंबर डायरेक्टली बोला नहीं है कि दोनों नंबर्स को निकालो उसके बाद में आप बताओ, सीधा सीधा ग्रेटर नंबर बोला। अब ग्रेटर नंबर निकालेंगे मतलब दोनों नंबर को निकालना होगा, जब भी ग्रेटर नंबर का पता लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला पे पुट करेंगे, फर्स्ट या फिर p मान लेते, ठीक है। p कितना है, x k m-n अपॉन kn-vm, ठीक है। x कितना है 15, m-n, m कितना है 11 माइनस 14 अपॉन kn कितना है, k कितना है, k है 2 इंटू n कितना है 14 माइनस v कितना है, हाँ 3 इंटू 11, ठीक है जी। अब यहाँ पे हो गया 15 इंटू कितना है, इसमें से 11 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस का 13, सॉरी माइनस का 3। अब 14 दूनी 28 और माइनस 11 33, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा,
अब इसको सॉल्व करेंगे कितना, 15 × 45 - का 45, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5, हाँ 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा, 28 में से माइनस करेंगे 33, तो माइनस का 5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 ने 45, मतलब 9 आ गया हमारे पास पी। ठीक है जी, सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे एक्स भी तो है ना, नहीं एक्स तो हमने लिख लिया, के को भूल गए हम, ठीक है, तो यहाँ पे के कितना है, 2, ठीक है, इसको अलग से लिख देते हैं थोड़ा ठीक से, 15 × 2 × यानी कि 11 - 14, ठीक है, तो 15 × 2 30 हो गया, इंटू माइनस का 3, ठीक है, अपॉन 28 माइनस 33, ये हो जाएगा माइनस का 90, और ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 18, यानी कि 18 आ जाएगा, ठीक है। अब क्यू, क्यू के लिए क्या है, एक्स, और एक्स इंटू वी, और एम माइनस एन अपॉन के एन माइनस वी एम। अब क्या है, 15 इंटू वी कितना है, वी है 3, ठीक है जी, 11 माइनस 14 अपॉन 2 इंटू 14 माइनस 3 इंटू 11 बराबर, यहाँ पे 3 लिखना था, वी लिखना, ठीक है, 15 क्या है 45 हो गया ये, इंटू माइनस का 3 अपॉन 28 माइनस 33। अब कितना हो जाएगा, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15, और 4 × 12 और 1 13, 135 माइनस अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, इससे डिवाइड करेंगे तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, मतलब 27। तो P इक्वल्स टू 18 एंड Q इक्वल्स टू 27, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Q इज ग्रेटर नंबर, ठीक है, आंसर। यहाँ तक समझ आया अच्छे से, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड टेक्निक, सेकंड टेक्निक में क्या कहता है, इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो k रेशियो v एंड x इज सब्सट्रैक्टेड, ठीक है। अभी तक हम मतलब टेक्निक नंबर 1 में हम क्या सीखे थे कि के वी कोई नंबर है, रेशियो है, उसमें x को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, सेम सिचुएशन है, बस यहाँ पे x को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो इस केस में ये फॉर्मूला लगा के हमारा p निकलेगा, और ये फॉर्मूला लगा के हमारे पास q आएगा, ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक आपको, ठीक है। चलिए आप एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए p निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, k रेशियो v, और ये है m रेशियो n, और ये x, ठीक है जी। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, x इंटू के एन माइनस एम अपॉन के एन माइनस वी एम, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या n माइनस एम है, और इस वाले में क्या था, m माइनस एन, बस इतना सा ही डिफरेंस है। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसको m माइनस एन करेंगे, और अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो n माइनस एम करेंगे, ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़िए। x कितना है 9 इंटू k कितना है 3 मल्टीप्लाई n कितना है 23 माइनस 12 अपॉन, अब क्या है k कितना है 3 इंटू n कितना है 23 माइनस v कितना है 5 इंटू m कितना है 12। अब इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 × 27
इंटू, इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 11 अपॉन, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 6, 6 9 माइनस और 12 पंजे 60, 60 आ गया। ठीक है, अब 27 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 27 से कम 27 7, 27 से कम 27 और 2 29, 297 अपॉन 9, 69 माइनस करेंगे 60 में से तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 9, 3 निम 27 और 3 निम 27, फिर 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, मतलब P की वैल्यू आ गई हमारे पास 33। ठीक है जी, अब बारी है Q की। सेम फॉर्मूला, x यहाँ पे v हो जाएगा n माइनस एम अपॉन के एन माइनस वी एम इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 ब्रैकेट 23 माइनस का 12 अपॉन 3 इंटू 23 माइनस का 5 इंटू 12 इज इक्वल्स टू, ये सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, तो 9 पंजे 45 के 5 इंटू, अब यहाँ पे आएगा 11 अपॉन सेम सिचुएशन 69 माइनस 60। ठीक है, अब 45 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना का 45 5 और फिर 45 तो 49 अपॉन 9, फिर 3 3 9, फिर कितना आएगा 3 एकम 3 और 3 छक 18 और 3 पंजे 15, 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, मतलब Q की वैल्यू आ गई 55। ठीक है जी, हेयर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 33 एंड 55 आंसर। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ग्रेटर पूछा है ना, तो ऑल्सो 55 इज ग्रेटर नंबर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ आप सभी को। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी प्रकार का तो आप हमसे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आज के इस लेक्चर में रेशियो, ठीक है, रेशियो वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप या तो कमेंट में पूछिए, ठीक है, या यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप हमसे ग्रुप ज्वाइन करके ग्रुप में पूछ सकते हैं या पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम रेशियो प्रोपोर्शन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी।